हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 18 नवंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पक्के टाइगर रिजर्व 2047 की घोषणा को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने पक्के टाइगर रिजर्व 2047 के घोषणा को मंजूरी प्रदान की है। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन लचीला और उत्तरदायी अरुणाचल प्रदेश पर पक्के टाइगर रिजर्व 2047 के घोषणा को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य है राज्य में जलवायु लचीला विकास यानी कि क्लाइमेट रिसाइलेंट डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। साथ ही घोषणा देश में किसी भी राज्य सरकार के द्वारा अपनी तरह की पहली पहल की घोषणा है। पक्के घोषणा 5 व्यापक विषयों या 5 धरों के आधार पर कम उत्सर्जन और जलवायु लचीला विकास के लिए एक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण पर केंद्रित है। अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है तो राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल है बीडी मिश्रा, विधानसभा सीट है 60, लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। बात करें इसके पड़ोसी देश की तो चीन, भूटान और म्यांमार अरुणाचल प्रदेश का पड़ोसी देश है। नेशनल पार्क है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी सीमाएं दक्षिण से असम में, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में म्यांमार या वर्मा से, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से लगती है। प्रमुख दर्रों में शामिल है यांगाप दर्रा, दिफू दर्रा, पंगसौ दर्रा और बुमला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर है जॉन अब्राहम। और इसके अलावा हाल ही में राज्य में केसरे हिंद को राज्य का तितली घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो इस अभियान के दूसरे संस्करण को HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी जागरूकता सप्ताह जो कि 14 नवंबर से 20 नवंबर 2021 तक मनाया गया है, इसके समर्थन में धोखाधड़ी की रोकथाम पर जागरूकता फैलाने के लिए मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की है, जो कि इसका दूसरा संस्करण है। इसका उद्देश्य है सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में ग्राहकों के बीच जागरूकता बढ़ाना और उनकी रोकथाम को सुनिश्चित करना। HDFC बैंक की बात हो रही है तो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसका CEO और MD है शस्तर जगदीशन। इसके अलावा इसका टैगलाइन है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व COPD दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को हाल ही में 17 नवंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 17 नवंबर। तो विश्व COPD दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर मंथ के तीसरे बुधवार को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस वर्ष विश्व COPD दिवस 17 नवंबर 2021 को मनाया गया है, जिसका थीम है हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पोर्टेंट। इस दिन का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के द्वारा दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और COPD रोगी समूहों के सहयोग से मनाया जाता है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है नवंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो हाल ही में 13 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई है, जो कि इनकी 146वीं जयंती थी और इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस, जो प्रत्येक वर्ष भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में मनाया जाता है। साथ ही 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है। इसके अलावा 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक दिल्ली असोली लॉ की, जिसके लिए JCB पुरस्कार जीता है?
तो इस पुरस्कार को हाल ही में एम मुकुंदन ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम मुकुंदन। लेखक एम मुकुंदन ने अपनी पुस्तक दिल्ली आ सोलिलोकी के लिए साहित्य के लिए 2021 का जेसेबी पुरस्कार जीता है। यह पुस्तक जो मूल रूप से मलयालम में लिखी गई है और इसका अनुवाद फातिमा ईवी और नंद कुमार के द्वारा किया गया है। वेस्टलैंड द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है और इसमें मलयाली युवा नायक की आंखों के माध्यम से दिल्ली के बारे में एक कहानी को रचा गया है। मुकुंदन को यह पुरस्कार ट्रॉफी के रूप में मिली है जो दिल्ली के 2 कलाकारों ठुकराल और टाइगर के द्वारा बनाई गई है और जिसको मिरर मेल्टिंग का नाम दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो हाल ही में अनसैकलिंग इंडिया हार्ड ट्रूथ्स एंड क्लियर चॉइस फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल नाम की पुस्तक को अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोज के द्वारा लिखा गया है। साथ ही पुस्तक नॉट जस्ट क्रिकेट आ रिपोर्टर्स जर्नी, इसको प्रदीप मैगजीन के द्वारा लिखा गया है। त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन के द्वारा नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया पुस्तक को लिखा गया है। सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम को लिखा गया है, जबकि असीम चावला की नई पुस्तक फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी यानी कि एनसीए के नए प्रमुख हाल ही में कौन बने हैं? तो एनसीए के नए प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण अपने पूर्व बल्लेबाजी सहयोगी राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे, जिन्हें हाल ही में रवि शास्त्री का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। बात हो रही है बीसीसीआई की, जो पूरे भारत में क्रिकेट को रेगुलेट और उसको नियंत्रण करता है। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहते हैं, और इसकी स्थापना दिसंबर 1928 को हुई थी, जिसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी हैं जय शाह और कोच बने हैं राहुल द्रविड़। हाल ही में बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट यानी कि भ्रष्टाचार निरोध इकाई के नए प्रमुख सबीर हुसैन शेखावत खंडवाला को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आईक्यू ईयर वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो इस सूचकांक में दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। स्विट्जरलैंड स्थित एक जलवायु समूह आईक्यू ईयर की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण सिटी ट्रैकिंग सेवा के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली, कोलकाता और मुंबई दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। 556 पर QI के साथ दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। कोलकाता और मुंबई ने क्रमशः 177 और 169 की AQI के साथ चौथे और छठे स्थान प्राप्त किए हैं। सबसे खराब AQI सूचकांक वाले शहरों में पाकिस्तान में लाहौर और चीन में चेंगदू शामिल है। आईक्यू ईयर की बात हो रही है तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP का यह एक प्रौद्योगिकी भागीदार है। 0 से 50 के बीच के AQI को अच्छा समझा जाता है। 51 और 100 के बीच का संतोषजनक होता है। 100 और 200 को मध्यम समझा जाता है। 201 और 300 के बीच के खराब समझा जाता है। 301 और 400 के बीच को बहुत खराब माना जाता है और फिर 104 और 500 के बीच को गंभीर स्थिति माना जाता है। आईक्यू ईयर के अनुसार सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों में शामिल हैं दिल्ली, पाकिस्तान का लाहौर, बुल्गारिया का सोफिया, भारत का कोलकाता, क्रोएशिया का जाग्रेब, भारत का मुंबई, सर्बिया का बेलग्रेड, चीन का चेंगदू, उत्तरी मैसेडोनिया का स्कोपियो और पोलैंड का क्राकाऊ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। 341 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
उत्तर प्रदेश में किया गया है और यह एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर जिले में बना हुआ है, जो कि राज्य की राजधानी लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ती है। एक्सप्रेसवे की प्रमुख विशेषता आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लोकसभा सीट है 80, जबकि राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 404। बात करें वहाँ के करेंट अफेयर की तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के रामपुर में 29वें हुनर हाट का आयोजन हुआ था। नदी पशुपालन कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ है। मनरेगा मजदूरों के मानदेय में वृद्धि की गई है। राज्य के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत बनी है। जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक पारित हुआ है। साथ ही मुफ्त कोचिंग क्लासेज के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला खाद्य संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो यह हाल ही में तमिलनाडु में खोला गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला खाद्य संग्रहालय का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया गया है। वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनने के मकसद से किसानों के उत्पादन को दुनिया तक पहुंचाने के लिए गुणवत्ता और उत्पादकता के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से इस खाद्य संग्रहालय का निर्माण किया गया है। तमिलनाडु की बात हो रही है तो राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है एम स्टालिन, राज्यपाल है RN रवि, विधानसभा सीट है 235, राज्यसभा सीट है 18। लोकसभा की बात करें तो 39 है। हाईकोर्ट है मद्रास हाईकोर्ट। प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम। यहाँ पे अपराधियों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। देश का पहला डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना शुरू की गई है। रामास्वामी पेरियार की जयंती को अब राज्य में सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाई जाएगी। तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में राज्य में मनाया जाएगा। इसके अलावा कन्याकुमारी लोंग को GI टैग प्रदान किया गया है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज का यहाँ पे निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्व प्रसिद्ध महान लेखक का निधन हो गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विल्बर स्मिथ। विल्बर स्मिथ जो एक महान प्रसिद्ध लेखक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। विल्बर स्मिथ का जन्म जाम्बिया में हुआ था और वह दक्षिण अफ्रीकी लेखक थे जिनका 88 वर्षों की उम्र में निधन हो गया है। वैश्विक बेस्ट सेलिंग लेखक ने 49 उपन्यास लिखे थे और दुनिया भर में 30 से अधिक भाषाओं में 140 मिलियन से अधिक प्रतियां को बेचा था। इस क्वेश्चन में बात हो रही है महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन की, तो हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का निधन हो गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित इतिहासकार और लेखक बाबा साहेब पुरंदरे का हाल ही में निधन हो गया है। प्रसिद्ध लेखक आनंद शंकर पांड्या का भी निधन हो गया है और नोबेल पुरस्कार विजेता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति FW डी क्लार्क का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2021 को यूनेस्को का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 16 अगस्त 2021 को यूनेस्को का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 75वां। तो 16 नवंबर 2021 को यूनेस्को ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। इसके अध्यक्ष आंद्रे अजोले। साथ ही 16 नवंबर की कुछ इंपॉर्टेंट डेट को भी देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, जिसे 16 नवंबर को मनाया गया है। भारत का पहला ऑडिट दिवस हाल ही में 16 नवंबर को मनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह हाल ही में उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में 2 एकड़ क्षेत्र में फैले भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र या जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस कंजर्वेटरी को केंद्र सरकार की CAMPA यानी कि प्रतिपूरक वनीकरण, निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण योजना के तहत वित्त पोषित किया गया है। उत्तराखंड की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 में। राजधानी है देहरादून और इसके साथ ही ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। सेल्फी विद टेम्पल अभियान यहाँ शुरू की गई है। राज्य के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। भारत के पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन भी स्थापित हुआ है। देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन चमोली जिले के माड़ा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है और भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी भी यहाँ पे स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? तो इसका उद्घाटन झारखंड की राजधानी रांची में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, झारखंड। धरती अब्बा के नाम से झारखंड में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की स्मृति में इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, जो कि झारखंड की राजधानी रांची में इसको स्थापित किया गया है। इस संग्रहालय में संगीतमय झरना, खान पान परिसर, बाल उद्यान और अन्य मनोरंजन की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। बात हो रही है झारखंड की तो राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, राज्यपाल है रमेश बैस। झारखंड की सीमाएं बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग मिला है। बेतला नेशनल पार्क और दलमा अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। देश का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट भी यहाँ शुरू हुआ है। मनरेगा पार्क का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य भी झारखंड बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NBFC के लिए आंतरिक लोकपाल तंत्र की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत हाल ही में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 प्रकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए आंतरिक लोकपाल तंत्र की शुरुआत करने की घोषणा की है। RBI में लोकपाल के पास शिकायत भेजने से पहले आंतरिक लोकपाल इकाई स्तर पर सार्वजनिक शिकायत को संभालने के लिए जिम्मेदार होंगे। RBI ने आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति के लिए NBFC को 6 महीने का समय दिया है। RBI की बात हो रही है तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, IOCL ने किसके साथ अक्षय ऊर्जा में सहयोग के लिए एक समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, NTPC। तो IOCL ने हाल ही में NTPC के साथ अक्षय ऊर्जा में सहयोग के लिए एक समझौता किया है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने और कम कार्बन और RERTC कैप्टिव पावर की आपूर्ति के अवसरों का पता लगाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL के साथ एक समझौता किया है। NTPC की बात हो रही है तो स्थापना 1975 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष और MD हैं गुरदीप सिंह। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।